Hello students, welcome to the video today. So children, last class we have discussed about the pressure belts. The pressure belts that we were talking about, these pressure belts are affecting the Indian climate also. Another thing that is important is the southern oscillation. Southern oscillation of wind from one part to the other part. Oscillation होता है, movement होता है, winds are moving to and fro. तो क्या होता है कि प्रेशर कंडीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग ओवर ताहिती पैसिफिक ओशन के ऊपर है एंड डार्विन। डार्विन मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी इन द मैप दैट इज़ गिवन हियर। ये देखिए, सो हियर इज़ द इक्वेटर एंड दिस इज़ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे दिस इज़ डार्विन एंड ताहिती इज़ वेरी स्मॉल आइलैंड, काफ़ी स्मॉल आइलैंड है विच इज़ टूवर्ड्स दिस साइड। ये जो आप अफ्रीका देख रहे हैं, इस साइड में देर इज़ अमेरिका। जो लोकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, द लोकेशन दैट इज़ गिवन हियर, प्लीज सी पैसिफिक ओशन में 18 डिग्री साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट, साउथ एंड 149 डिग्री वेस्ट पे दिस इज देयर एंड डार्विन इज देयर in the northern Australia, 12 degree 30 minutes south and 131 degree east. तो ये जो यहाँ का प्रेशर कंडीशंस है, दिस इज़ कंप्यूटेड, इसको सारा कैलकुलेट किया जाता है। दिस इज़ ऑल कैलकुलेटेड टू प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून्स। कितनी बारिश होगी, कितनी तेज़ बारिश होगी, इसको समझने की कोशिश की जाती है। अब क्या है, मान लीजिए कि प्रेशर डिफरेंस जो है वो नेगेटिव है। इफ़ द प्रेशर डिफरेंसेस आर नेगेटिव, इसका मतलब है बिलो एवरेज और लेट मानसून्स वुड बी देयर। ठीक है, बहुत कम, एवरेज से बहुत लो, और मानसून जो है वो बहुत लेट आएगा। इफ़ वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर प्रेशर कंडीशंस इन एंड अराउंड ताहिती, ताहिती और डार्विन का जो एरिया है उसके आसपास का अगर हमको ठीक कंडीशन मिलता है तो चिल्ड्रन प्लीज़ अंडरस्टैंड दीज फिनोमेना। देखो, दिस इज़ नॉट, हम जो इस समय पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, दिस इज़ नॉट इंडियन जोग्राफी, दिस इज़ वर्ल्ड जोग्राफी, दिस इज़ वर्ल्ड जोग्राफी। ओके, एंड एसओ के is that phenomenon जिसमें कि warm ocean current is there. Warm ocean current is flowing past the Peruvian coast. Peruvian coast, पेरू के तरफ से ही ये current is flowing and in place of cold Peruvian current, अभी यहाँ Peruvian current है, पेरू के तरफ से ये हवा चल रही है हर 2 से 5 साल में, 2 to 5 years। ठीक है, कोल्ड करेंट्स हैं, काफ़ी ठंडी रहती है वहाँ पे, नियर पेरू इट्स क्वाइट कोल्ड। तो प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर कंडीशंस दैट आर चेंजिंग, इसके वजह से क्या होता है, देयर इज़ अ चेंज इन द वेदर। So, pressure conditions that are changing in the Peruvian coast is affecting the southern oscillation. Oscillation एक बारी फिर से समझाना चाहूँगी माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे दिस इज हाँ, आई एम सॉरी, जस्ट अ मिनट। Oscillation, when I am explaining, if this is the earth, this is the equator, this is the tropic of Cancer, this is the tropic of Capricorn, here is India. सो व्हेन इंडिया इज़ हियर, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, PO इज़ हियर एंड IO इंडियन ओशन इज़ हियर। तो समटाइम्स व्हाट हैपन्स, द विंड इज़ ब्लोइंग हियर, फिर वो ब्लो करते करते इट कम्स दिस साइड, इट स्टार्ट्स ब्लोइंग हियर, देन इट कम्स दिस साइड, इट स्टार्ट्स ब्लोइंग हियर। तो क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं लाइक अ पेंडुलम से यहाँ से यहाँ। ठीक है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ये हवाएं चल रही हैं। प्लीज, व्हाट आई एम सेइंग इज द विंड कंडीशंस दैट आर एग्जिस्टिंग इन दिस एरिया। ओके, तो ये सदर्न ऑसिलेशन एंड एल नीनो, इसको मिला के जो चीज़ बनती है दैट इज एनसो।
and so we are getting. I have already shared lot of videos with you, my dear students, to understand El Nino. अगर आप वीडियोस देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो प्लीज़ go through the videos that I have posted, which is explaining the phenomena of southern oscillation, El Nino and southern oscillation मिला के बन रहा है ENSO. Got it? What we are getting together is ENSO. अब El Nino क्या है ये भी देखते हैं. अलग से explanation is given. El Nino में क्या होता है कि there is a development, पीरियोडिक डेवलपमेंट है, कुछ समय के लिए डेवलपमेंट होता है. वार्म ओशन करंट होता है अलोंग द कोस्ट ऑफ पेरू. बार बार पेरू का जिक्र आ रहा है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट पेरू. ठीक है. साउदर्न अमेरिका में यू आर फाइंडिंग पेरू. इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द कोल्ड पेरुवियन करंट. पेरू के तरफ द काइंड ऑफ एयर दैट इज ब्लोइंग ऑन द पेरुवियन कोस्ट, द kind of weather condition that exists, the kind of air that is blowing, it is changing all the situations. El Nino क्या है? It is a Spanish word जिसका मतलब होता है चाइल्ड. El Nino देखो कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना. El Nino का मतलब होता है एक चाइल्ड हम किसको रेफर कर रहे हैं? चाइल्ड इज द क्राइस्ट. देखो हम अक्सर क्या होता है छोटी मोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए भगवान का नाम लेते हैं. टेक द नेम ऑफ द क्राइस्ट. एंड ये जो करंट है ये फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग क्रिसमस के टाइम पे दिस करंट इज फ्लोइंग. तो उसमें क्या होता है व्हेन दिस इज फ्लोइंग देयर इज एल नीनो. ये जो एल नीनो है इट इज़ लीडिंग टू एन इंक्रीज इन द सी सरफेस टेम्परेचर. समुद्र के ऊपर का जो टेम्परेचर है वो अफेक्ट हो रहा है. इसके वजह से ट्रेड विंड्स जो हैं वो धीमा पड़ रहा है. ट्रेड विंड्स आर गोइंग स्लो. ओके. तो बेबी क्राइस्ट इज देयर. It is starting flowing during the Christmas, and El Nino leads to an increase in the sea surface temperatures and weakening of the trade winds in the region. तो trade winds देखो, trade winds are permanent winds. साल भर ये winds blow करते हैं. These winds are blowing all through the year, the trade winds that are there. लेकिन El Nino के वजह से क्या होता है सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है एंड ट्रेड विंड जो है वो लो पड़ जाते हैं. ये दो से डेली हमेशा एवरी ईयर इट इज़ नॉट हैपनिंग. दिस ऑल फिनोमेना हैपन्स 2 to 3 years में एक बार. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेदर कंडीशन. वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमेना. इसको समझना ज़रूरी है. गॉट इट? तो ट्रेड विंड्स आर वीकनिंग. एंड नाउ व्हाट हैपन्स कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट था एक बार फिर से मैं दिखाना चाहूँगी. इसमें जो चीज़ें आपको पढ़नी है माय डियर स्टूडेंट्स, एक तो हो गया यू हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉरियोलिस फोर्स. ठीक है. प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉरियोलिस फोर्स. इट इज़ कॉज्ड बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. कंटिन्यूसली द अर्थ इज़ मूविंग. कॉरियोलिस फोर्स इज एक्टिव अर्थ के रोटेशन के वजह से, and it is responsible for deflecting winds towards the right in the northern hemisphere. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंड जो है वो राइट की तरफ टर्न कर जाता है एंड साउथ में इट इज टर्निंग टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फेयर. In the last class children, I have shown you the pressure belts and the wind currents. The winds are flowing, the winds are blowing. It is also known as Ferrell's law. कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ अर्थ हो रहा है ना, लगातार अर्थ इज मूविंग. तो मैकेनिज्म और द आइडिया दैट इज वर्किंग बिहाइंड इट इज द फेरेल्स लॉ. ठीक है. इस मैकेनिज्म को, इस टोटल सिस्टम को हम क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज फेरेल्स लॉ. गॉट इट चिल्ड्रन? अब समझिए.
ठीक है। ये तो हो गया कॉरियोलिस फोर्स। दूसरा आपको देखना है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है नैरो बेल्ट है, हाई एल्टीट्यूड मीटर्स अबव जेट स्ट्रीम्स आर देयर, जिसमें कि वेस्टर्ली विंड्स आर देयर इन द ट्रोपोस्फेयर। वेस्टर्ली विंड्स आर वेरी वेल वर्किंग इन द ट्रोपोस्फेयर। स्पीड क्या होता है इसका स्पीड जो है इट इज़ वैरिंग फ्रॉम 110 किलोमीटर पर आवर इन समर से लेके 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। समर्स का जो मूवमेंट होता है ये हाई एल्टीट्यूड का जेट स्ट्रीम का 12,000 मीटर वेस्टर्ली विंड्स इन द ट्रोपोस्फेयर। अब क्या होता है कि स्पीड इज़ वैरिंग फ्रॉम 110 किलोमीटर, मतलब समर में विंड्स का जो स्पीड है थोड़ा कम रहता है, में बहुत बढ़ जाता है। कहाँ 110 किलोमीटर पर और कहाँ यू कैन सी 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। ठीक है, कांस्टेंट लगातार ये हवा चल रही है इन द मिड लैटिट्यूड एंड द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो बहुत ज़्यादा असर इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। इट इज़ रियली यहाँ पे हमने ये भी देखा। इसके बाद वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। देखो वेस्ट के तरफ से बहुत सारी हवा आती है विंटर मंथ्स में मेडिटेरेनियन रीजन से। मेडिटेरेनियन रीजन चिल्ड्रन आई विल शो यू इन द मैप, आई विल जस्ट शो यू। ये जो एरिया है जहाँ पे कि यूरोप इज़ स्टार्टिंग, दिस इज़ मेडिटेरेनियन रीजन। यहाँ से हवाएं चलती हैं जो कि इधर आती हैं इंडिया के तरफ। दिस इज मेडिटेरेनियन से जो यहाँ से जो हवा चल रही है दिस इज कमिंग टुवर्ड्स दिस साइड। तो मेडिटेरेनियन रीजन में ये जो हवाएं हमारे तरफ आ रही हैं विंटर में वेस्ट से वेस्टर्ली फ्लो, ये वेदर कंडीशंस को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्थ का और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उसके ऊपर इसका बहुत असर पड़ता है। देयर साइक्लोन्स, बहुत आंधी तूफान आता है जिसके वजह से अक्टूबर एंड नवंबर ईस्ट की हवाएं चलती हैं अक्टूबर नवंबर में एंड वेस्ट की हवाएं आती हैं उसके पहले इन द मंथ ऑफ अप्रैल में। क्या होता है, ये डिस्टर्बेंसेस जो है मेजरली कोस्टल रीजन में होता है ऑफ द कंट्री। तेज हवाएं है ना, ईस्टर्ली जेट, वेस्टर्ली जेट, जेट स्ट्रीम्स आर देयर, एक्सट्रीमली हैवी फ्लो इज देयर। तो ये जो तेज़ हवाएं जब हमारे तरफ आती हैं इसके वजह से पूरा वेदर कंडीशंस जो है वो चेंज होके रह जाता है। सो व्हेन इट इज़ चेंजिंग, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, लॉट ऑफ साइक्लोन्स आर देयर। कहाँ पे साइक्लोन आते हैं, ये आंधी तूफान कहाँ पे आ रहे हैं, इट इज़ कमिंग इन ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश पे ये तेज़ हवाएं चलते, यहाँ पे साइक्लोन्स आ रहे हैं। नाउ लेट अस इंडियन मॉनसून। आखिर इतनी बारिश कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये तो फिलहाल समझ में आ गया है। अब इंडियन मॉनसून्स को जब हम देख रहे हैं तो इंडियन मॉनसून के ऊपर ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। ये तो आई हैव डिस्कस्ड इट इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, टुडे ऑल्सो वी आर सीइंग दिस। यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। 5 पॉइंट्स आर देयर। मैकेनिज्म को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको वेदर बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द वेदर कंडीशंस। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। किस तरीके से, किस आइडिया से ये जो मॉनसून, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। चिल्ड्रन प्लीज राइट इट डाउन एंड देन रिमेंबर। लिख लिख के याद कर लीजिएगा। गॉट इट चिल्ड्रन? नाउ ताहिती और ये हो ही गया है। अब हम देखते हैं कि मॉनसून जो है वो इंडिया में आ गए। मॉनसून आ गई, मॉनसून आते ही बारिश शुरू हो गई। क्या होता है, मॉनसून जो है ट्रेड विंड्स के तरह, हमेशा ट्रेड विंड्स जो है ना, द ट्रेड विंड्स आर फाउंड ऑल थ्रू द ईयर।
पूरे साल हमको ट्रेड विंड्स मिलते हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट स्टेडी, बिल्कुल रुका हुआ नहीं है, इट इज़ पल्सेटिंग इन नेचर। कभी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, कभी कम तेज़ हवा चलती है। पल्सेटिंग, पल्सेटिंग कैसे होता है? धक 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 धक, ठीक है। पल्स इज़ देयर ना, जो जो हमारा पल्स रेट है उसी हिसाब से कभी तेज़ कभी धीमा, है ना। आवर हार्ट रेट, आवर हार्ट बीट, आवर पल्स रेट इज़ नॉट सिमिलर एट ऑल। डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर देयर एंड वार्म ट्रॉपिकल सी के ऊपर ये सारा जो है हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। अब मानसून का ड्यूरेशन कितने दिन का होता है? 100 से 120 डेज का मानसून का ड्यूरेशन इज़ देयर फ्रॉम अर्ली जून टू मिड सेप्टेम्बर। जून से लेके मिड सेप्टेम्बर तक मानसून इज स्टेइंग इन इंडिया। एंड व्हेन इट कम्स, द मानसून हैज़ कम, द रेन्स आर देयर, द नॉर्मल रेनफॉल इंक्रीजेज सडनली। अचानक से जो बारिश हल्की फुल्की हो रही थी, मानसून के आते ही ये बारिश तेज हो जाती है, ठीक है। देखो, इट इज़ क्लियरली मेंशन हियर कि इट इज़ इंक्रीजिंग सडनली। जो पहले से हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, इट इंक्रीजेज सडनली एंड देयर इज़ हैवी रेन्स। तो ये जो मानसून के आते ही जो तेज़ बारिश होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज द बर्स्ट ऑफ मानसून। बर्स्ट, हाँ, बुम करके मानसून आते हैं और 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है। अरे बाबा, बारिश तो हो गई, बट लुक एट दी वेदर कंडीशंस, हाय हाय हाय, ठीक है। पूरा का पूरा मुंबई डूब जाता है। द होल मुंबई गेट्स सबमर्ज्ड इन वाटर। डजंट इट हैपन? यस, इट डज हैपन माय डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो मानसून आ रहे हैं, ऑल दीज रेन्स दैट आर कमिंग, इट हैज़ गॉट 2 ब्रांचेस। 2 तरफ से ये हवाएं आ रही हैं। मानसून रेन्स दैट आर कमिंग, एक अरेबियन सी ब्रांच है, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। अब ये चिल्ड्रन, आई वुड लाइक यू टू सी दिस मैप हियर। ये देखिए, सो यू कैन सी, एक तरफ से एक तो मानसून इधर से हवाएं आ रही हैं, एंड बे ऑफ बंगाल देख लीजिए, ये देखिए बे ऑफ बंगाल, कुछ हवाएं इधर से चल रही हैं। गॉट इट? तो 2 साइड, ये वी आर वेरी लकी इन दैट कि हमको 2 तरफ से बारिश मिलती है, दोनों तरफ से तेज बारिश हो रही है, विच इज अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, इजंट इट? यस, वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी क्लियरली। तो ये जो मानसून आई, ये जो रेन्स हो रहे हैं, इट इज हैविंग लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द इंडियन क्लाइमेट। अरेबियन सी वाला जो ब्रांच है वो मुंबई पहुंच जाता है, एंड बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच जो है, इट इज कमिंग इन असम। फर्स्ट वीक ऑफ जून में इट इज कमिंग टूवर्ड्स असम। बिग माउंटेन्स आर देयर, लॉफ्टी माउंटेन्स आर देयर। इसके वजह से क्या होता है, मानसून विंड्स जो हैं, इट मूव्स टूवर्ड्स द वेस्ट। ये जो मानसून वाली हवाएं हैं, ये वेस्ट के तरफ टिल्ट हो जाती हैं गंगा प्लेन्स पे। मानसून जो है, इट इज कमिंग ओवर सौराष्ट्र, कच्छ, ठीक है। सौराष्ट्र, गुजरात, यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गुजरात एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। 2 तरफ से मानसून आए और मानसून की बारिश इंडिया में होने लग गई। बाय वाटर पूरा वहाँ पे भी बारिश हो रही है, अरेबियन सी में भी बारिश। अरेबियन सी वाला ब्रांच जो है, बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच है, इसके यहाँ से होते हुए इट इज़ दिल्ली, क्या होता है ना, इट इज़ रिसीविंग द मानसून शावर्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल ब्रांच। दिल्ली में बारिश कहाँ से हो रही है? बे ऑफ बंगाल के तरफ से जो बादल आ रहे हैं ना, यस, वो वाली बारिश जो है वो दिल्ली के ऊपर हो रही है। एंड बाय द एंड ऑफ जून, टेंटेटिव अराउंड 29 ऑफ जून के आसपास ये बारिश होती है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में व्हाट इज़ हैपनिंग, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न राजस्थान, इट इज़ एक्सपीरियंसिंग द मानसून। मानसून की बारिश हो रही है।
Mid July monsoon is reaching Himachal Pradesh and rest of the country. देखो मॉनसून का सफ़र समझने की कोशिश करो. Try to understand the path through which the monsoon is traveling. जिस तरफ से मॉनसून आ रहे हैं, जिस तरफ से मॉनसून की रेंज हो रही हैं, बारिश आ रही है, उसका फिनोमेना समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो यू वन वीक ऊपर, वन वीक नीचे. दैट्स वाई द वर्ड टेंटेटिव हैज़ बीन यूज्ड. एग्जैक्टली हम नहीं बता सकते ना, हमको एग्जैक्टली क्या पता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली. तो जुलाई के आसपास जो है, और आप देख रहे हैं जुलाई से शुरू हुई है बारिश, अगस्त, सितंबर, अब बारिश कम हो गई है, जाने का टाइम आ गया है. इट इज समथिंग कॉल्ड एज द रीट्रीट ऑफ मानसून्स. मानसून्स हमको टाटा बाय बाय करके वापस जा रहे हैं. वी आर गोइंग, विल सी यू नेक्स्ट ईयर, just for a fun side. And withdrawal of monsoon is there. It is happening in the northwestern states of India early September में. And mid October में what happens, it withdraws completely from the northern half of the peninsula. Northern half of the peninsula say it is withdrawing, and southern oscillation, southern half of peninsula पे बहुत तेज था, fairly rapid. दिसंबर के आसपास आते आते क्या होता है, मॉनसून पूरी तरह से हमारे कंट्री से चले जाए, पूरी तरह से द मॉनसून मूव्स आउट. एंड दिस इज व्हाट इज द रूट वेयर इट इज फॉलोइंग. दो चीजें आपको इसमें याद रखनी. इज द ब्रांच. ओके, रिट्रीट ऑफ मानसून्स, मानसून्स जो वापस जा रहे हैं उसका एक अलग फेनोमेना है. दिस वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.